दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं कौशिक और आप सभी के लिए लेकर आया हूं कागज़ नगर के लोकल समाचार और हमारे ज़िले के कुछ इंटरेस्टिंग खबरें। तो शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस से। पुलिस की किडनैपिंग, कचरे का कागज़ नगर, लिख लीजिए बिजली विभाग के नंबर, रामोजी राव का देहांत, नागेश नहीं मोदी से लड़कर हार गई मैं, कहा सुगुना ने। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। चुनावों के इस हुड़दंग में ये किडनैपिंग की क्लासिक स्टोरी हम आपको बताना ही भूल गए, जहां पुलिस ने ही एक व्यक्ति को किडनैप कर लिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मामला बेज्जूर मंडल के एक छोटे से गांव कुंतलामानेपल्ली का है। ध्यान से सुनिए इस कहानी को, आपको मज़ा बहुत आने वाला है। बात ऐसी है कि नरेश नामक एक व्यक्ति अचानक से रात को 1 बजे गायब हो जाता है। नरेश के घर वाले बेज्जूर में नरेश की पता करने के लिए एक रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन बेज्जूर पुलिस वाले कहते हैं कि अभी हम किसी तरीके से नरेश का पता नहीं लगा सकते। तो परिवारजन क्या करते हैं, टेंशन में आकर उससे भी बड़े अधिकारी यानी सर्कल इंस्पेक्टर के पास कौटाला पहुंच जाते हैं। कौटाला पुलिस भी इतनी रात को रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है, तो नरेश के परिवार वाले वहीं पर बैठ जाते हैं और धरना करने लग जाते हैं। ऐसे में अचानक देखने को मिलता है कि सुबह 5 बजे नरेश वापस घर आ जाता है। नरेश से पूछताछ की जाती है कि भैया तुम चले कहाँ गए थे। तो नरेश बताता है कि उसे पुलिस वाले उठा कर ले गए थे। ये थी चिंतलामानेपल्ली की पुलिस, जो कि एकाएक पूछताछ के लिए नरेश को उठाकर ले चले जाती है। और ये पुलिस वाले भी सिविल ड्रेस में आते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि नरेश के साथ हुआ क्या था। बाबा सागर में हुई एक चोरी के मामले में चिंतलमानेपल्ली की पुलिस नरेश को पूछताछ के लिए उठा लेके गई थी। ऐसे में ये घटना और भी अजीब हो जाती है। जो भी हो, इस घटना ने नरेश और उसके परिवार और ख़ास तौर पर पुलिस वालों को भारी परेशान किया है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। कहाँ भारत को स्वच्छ किया जा रहा है, कहाँ मेहनत से घरों में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करने के लिए डस्टबिन दिए जा रहे हैं, कहाँ म्यूनसिपैलिटी अलग से डंपिंग यार्ड बना रही है। इंदौर, भोपाल, चंद्रपुर जैसे म्यूनसिपैलिटियाँ सिर्फ कचरा मैनेज करके कचरों से ही लाखों रुपए कमा रही है, लेकिन अपना कागज़ नगर दिन प्रतिदिन दरिद्र होता जा रहा है। ये जो तस्वीर है ये पुराने मधु हॉस्पिटल के पास की है, जहाँ पे बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे सारा कचरा फेंक दिया गया है। इस कचरे को वहाँ मौजूद जानवर खा रहे हैं, बीमारी फैल रही है। कहाँ कागज़ नगर को चमकाने की कोशिश चलनी थी, लेकिन कचरे की वजह से मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, दुर्गंध आ रही है सो अलग। अब दर्शकों आप ही बताइए क्या होगा हमारे शहर का, क्या कागज़ नगर से कचरा कभी साफ़ होगा? अब वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी एरिया इंजीनियरों के नंबर हैं और साथ ही में जो है यहाँ पे FOC के नंबर्स भी दिए गए हैं। सबसे पहला जो नंबर है ये है कागज़ नगर टाउन का नंबर। दूसरे नंबर पे आपको कागज़ नगर रूरल इलाके का नंबर मिलेगा। इसी में आपका बंगाली कैंप, अंडा वैली, भटपल्ली ये सब विलेजेस भी आ जाएंगे। तीसरा जो नंबर है ये दहेगांव वाले इंजीनियर साहब का है। चौथा जो नंबर है ये सिरपुर टाउन वाले साहब का है और 5वां नंबर कौटाले का है। छठा नंबर जो है ये बेज्जूर के AE साहब का लिखा हुआ है। आपको अगर बिजली से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई डाउट है, कोई तकलीफ़ है, तो आप अपने AE साहब को सीधे फ़ोन करके अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि बिजली विभाग ने नंबर जारी तो कर दिए, लेकिन कितने लोगों का फ़ोन जो है उठाया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। खैर, इससे पहले कि हम समाचार में आगे बढ़े, हम आपको बताना चाहते हैं कि मशहूर सिनेमा डायरेक्टर रहे श्री रामोजी राव का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रामोजी इतने बड़े डायरेक्टर थे कि उन्होंने हैदराबाद में इतना बड़ा एक सिनेमा
सेंटर बना लिया था, जिसे कि हम रामोजी फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। यहीं पे सारी जो है पब्लिक घूमने आती है, फिल्मों की शूटिंग होती है। साथ ही साथ रामोजी सिर्फ सिनेमा जगत से नहीं बल्कि समाचार जगत में भी अपनी एक बहुत बड़ी धाक जमाए रखे थे। ईटीवी और ईनाडू सरीखे बड़े न्यूज़ एजेंसी इन्होंने ही बनाई थी। इनके नीचे करीब आज की तारीख में 22-23 हज़ार लोग नौकरी कर रहे हैं। आज उनका देहांत उनके पैतृक गांव में हो गया। हमारी लोकल टीवी की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि। अगली खबर है कांग्रेस के मीटिंग की। यहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार आतरम सुगुना एक भारी मीटिंग में दिखाई दी। कहा, नागेश से नहीं मोदी से लड़कर हार गई मैं। ये कहना है कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रही आतरम सुगुना का। इस बार कांग्रेस और आतरम सुगुना ने बीजेपी के गढ़ आदिलाबाद में भारी खेल खेला। इस बार कांग्रेस का ग्राफ यहाँ पे तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। देखिए इस चार्ट को, इसमें एक तरफ असेंबली इलेक्शन में हुए वोट लिखे हैं तो दूसरी तरफ अभी पार्लियामेंट चुनावों के वोट लिखे हैं। बात करें सिरपुर तालुके की तो असेंबली चुनाव में जहां कांग्रेस के केवल 8,427 वोट मिले थे, वहीं कोनेरू कोनप्पा के जुड़ते ही आंकड़ा रॉकेट की तरह उड़ा और सीधे 63,000 के करीब वोट कांग्रेस को मिल गए। बात करें आसिफाबाद की तो यहां भी कांग्रेस ने कामयाबी का झंडा गाड़ा। असेंबली चुनाव में यहां कांग्रेस को 60,238 वोट मिले थे, वहीं पार्लियामेंट में यह करीब 74,000 वोट हासिल यहां से वो कर पाए। खानापुर में कांग्रेस का ही राज है। असेंबली चुनाव में यहाँ 58,870 वोट मिले थे, जो कि इस बार बढ़कर 61,587 हो गए। आदिलाबाद में भी कांग्रेस की तूती बोलती दिखाई दी, क्योंकि आतरम सुगुना खुद आदिलाबाद की हैं। असेंबली में करीब 47,724 वोट लाने वाली कांग्रेस ने आदिलाबाद में जो है पार्लियामेंट चुनावों के ज़रिए करीब 77,000 वोट जुटा लिए। बात करें बोथ की तो कांग्रेस का यहाँ कैडर ही नहीं था, फिर भी कांग्रेस ने जो है असेंबली चुनाव में यहाँ 32,800 वोट हासिल किए थे। इस बार जब पार्लियामेंट चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने बोथ में 65,205 वोट हासिल किए। निर्मल में भी सिरपुर की तरह ही देखने को मिला। जहाँ इंद्रकरण रेड्डी बीआरएस में थे तो कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से यहाँ 29,600 वोट मिले थे, मगर आई.के. रेड्डी जैसे ही कांग्रेस में आए आंकड़ा एकदम डबल से भी ज़्यादा हो गया, करीब 63,000 वोट हो गए यहाँ पर। आखिर में बात करें तो मुधोल की, यहाँ पे कांग्रेस पहले भी 15,500 वोट लाकर संघर्ष करती दिखी, लेकिन एकाएक पार्लियामेंट चुनाव आते ही 65,000 से ज़्यादा वोट लाके यहाँ की सुपरस्टार बनती दिखाई दी। तो ये थे कांग्रेस के कड़े मेहनत के आंकड़े। कल अपन बीआरएस पार्टी के आंकड़ों पे एक बार नज़र डालेंगे। तो फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं कल नई समाचारों के साथ, कागज़ नगर के समाचारों के साथ। अगर आपको ये खबर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने राय कमेंट में ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है आप वीडियो को शेयर कीजिए कागज़ नगर के लोगों के साथ में, ताकि सभी को जो है कागज़ नगर के समाचार मिलते रहें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।